तो मैं मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैजर्ड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है लाइटनिंग है, यानी कि जो बिजली चमकती आसमान में हुआ है। द फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग ऑकर्स ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की बड़ी क्वांटिटी की वजह से होता है। विच बिल्ड अप इन हैवी थंडर क्लाउड्स होता है, या जो किसमें होता है, हैवी थंडर क्लाउड्स होते हैं उनमें बिल्ड होता है। ये किस वजह से होता है? द थंडर क्लाउड्स आर चार्ज होते हैं बाय फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। किनमें होते हैं? जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लाउड में, तो उनके दरमियान में जो लगातार फ्रिक्शन हो रही होती है वो क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। उसी फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो जाते हैं, तो जिस वजह से हमारे पास क्या होता है? थंडर क्लाउड होता है। व्हेन द चार्ज ऑन द थंडर इज सफिशिएंटली हाई, जब ये चार्ज क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से बार बार फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है? चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता रहता है, हाई हो जाता है। वो एज अ कैपेसिटर वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि क्लाउड जो हो रहे होते हैं, कैपेसिटर जो क्लाउड में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या वर्क कर रहे होते हैं? एज अ कैपेसिटर होते हैं। लगातार फ्रिक्शन की वजह से चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो जाता है, और उनके अंदर क्या हो रहा है? चार्ज स्टोर हो रहा होता है। वो एज अ क्लाउड जो होता है एज अ कैपेसिटर वर्क कर रहा होता है। तो फिर वो क्या होता है कि जब ये काफी हाई हो जाता है, इट इंड्यूस ऑपोजिट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। जो ग्राउंड पे होते हैं उसके ऊपर जो क्या आता है? नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज आ जाता है। तो इनकी इसी वजह से, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनके दरमियान में प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। वो दरमियान में, यानी कि ग्राउंड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं और जो क्लाउड होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज स्टोर होता है, तो इनके दरमियान में क्या प्रोड्यूस होनी शुरू होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो जमीन पे ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? ऑपोजिटली चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। गिवन राइज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं। सडनली अ वायलेंट स्पार्क एंड एक्सप्लोजन क्या होता है? अपीयर होता है। एक अचानक जो होता है, एक वायलेंट स्पार्क जो होता है, और एक्सप्लोजन क्या होता है? अपीयर होता है। दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग। इसे हम क्या कहते हैं? लाइटनिंग कहते हैं। जो बिजली आसमान से या फिर बादलों से नीचे जमीन की तरफ होती है, वो क्या होता है? कैपेसिटर क्या हो रहे होते हैं? एक्चुअली वर्क एज अ कैपेसिटर कर रहे होते हैं क्लाउड्स, और वो क्या हो रहे होते हैं? डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं कि क्लाउड क्या हो रहे हैं? डिस्चार्ज हो रहे हैं। उनमें चार्ज क्या होता है? खत्म हो रहा होता है। वो लगातार जो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है फायर्स और एक्सप्लोजन होता है। बहुत सारी जगहों पे एक्सप्लोजन होता है चार्ज की वजह से। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि क्या होता है कि कहीं पे सिलेंडर लीक है या फिर कहीं पे पेट्रोल पड़ा हुआ है, तो वहां पे क्या होता है कि एक एकदम धमाका होता है, एक्सप्लोजन होता है। जैसे ही हम क्या करते हैं लाइट को, रोशनी को ऑन करते हैं, बल्ब को ऑन करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाना शुरू हो जाता है? एक्सप्लोजन हो जाता है, धमाका हो जाता है, आग लग जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की वजह से होता है। वहां पे हम देखते हैं कैसे है। Electrostatic electricity is a major cause of fires and explosion at many places. ये बहुत सारी प्लेसेस पे क्या करता है? एक्सप्लोजन या फायर्स की वजह बनता है। If the static charge are allowed to discharge, इसी तरह जो स्टैटिक चार्ज होते हैं उनको डिस्चार्ज होने की वो क्या अलाउ किया जाए, तो थ्रू एरियाज, ये एरिया में वेयर देयर इज पेट्रोल, यहाँ पे पेट्रोल के पेपर्स आर, जहाँ पे पेट्रोल के पेपर वेपर्स क्या है? मौजूद है, हमारे पास है। फायर कैन ऑकर, वहां पे क्या हो जाती है? एकदम आग लग जाती है। वो वहां पे एक धमाका होता है, वेपर्स मौजूद होते हैं, वहां पर डिस्चार्ज होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है? जैसे डिस्चार्ज होते हैं तो वहां पे एक धमाका, एक्सप्लोजन होता है पेट्रोल के वेपर्स होने की वजह से। इस तरह ये फायर्स और या फिर एक्सप्लोजन का रीजन भी बनते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया हो गया। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।